डोनाल्ड ट्रंप चला रहे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया चला रहे हैं। अब ये डिबेट बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था इंडिया पाकिस्तान वॉर के रुकने का, सीज फायर का, वो भी ट्रूथ सोशल पे। उसके बाद से लेकर के आज तक इंडिया यूएस ट्रेड डील तक को लेकर के कि भारत तेल कहां से लेगा, वेनेजुएला से लेगा कि रशिया से लेगा, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप बताने लगे हैं। इस वजह से मोदी जी के 56 इंच के सीने पे बहुत सारे सवाल जो है अपोजिशन उठा रहा है और उसको और ज्यादा वैलिडेशन दिया, उसको और स्वीकारिता दी है एक तरीके से आज मोदी जी ने, जब उन्होंने अपने 1 घंटे 50 मिनट के इतने बड़े इतने लंबे भाषण पे इंडिया ट्रेड डील, रिफॉर्म्स, ये वो सारी बातें करने के बाद एक शब्द डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं बोला। एक बार ये नहीं बोला कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के लिए डिसीजन नहीं लेते, और जो बातें विपक्ष उठा रहा था उसको पूरी तरीके से वैलिडेट कर दिया। विपक्ष अब पूरे तरीके से हाथ धोकर उनके पीछे पड़ चुका है। हमारे साथ है पंकज मिश्रा। आज ये पूरी स्पीच पंकज जी सुन रहे थे, पूरा मामला उन्होंने देखा, क्या बातें की मोदी जी ने। हम समझना चाहते हैं पंकज जी कि मोदी जी ने इतनी बड़ी स्पीच दी, आज भी उनको नेहरू का नाम याद आ रहा है, इंदिरा गांधी का नाम याद आ रहा है, जो कि सालों पुरानी बातें, डेकेड्स पुरानी बातें, जिसका मायने नहीं रह गए। हर स्पीच में हम यही सुनते हैं, लेकिन जब इनको डोनाल्ड ट्रंप की बात करनी चाहिए थी, जब अपोजिशन बोल रहे हैं और आप इतने स्ट्रांग लीडर हो, तो आपने एक बार उनका नाम क्यों नहीं लिया? बिल्कुल नांगेन, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि अभी अभी पीयूष गोयल ने बताया है कि वो 4-5 दिनों में इसके बारे में एक जॉइंट स्टेटमेंट तैयार करके जारी किया जाएगा। तो ये तो हो गई तैयारी की बात और इंडियन साइड की बात। दूसरी बात ये आ जाती है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात डाली उस फोन कॉल के बाद जो प्रधानमंत्री के साथ 48 घंटे पहले हुई थी, उसको लेकर मुझे लगता है कि एमईए भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। लेकिन नोइंग डोनाल्ड ट्रंप एज अ मैवरिक, उन्होंने किया और सीधा फिर कैरोलाइन लेविट और उसके बाद बहुत सारे लोग, कई बिजनेस हाउसेस ने भी इस पर टिप्पणी की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ऑयल को लेकर। तो इस कुल मिलाकर इसमें अभी बीजेपी को भी ये समझने में और उसके कंटूर्स को फाइनल करने में टाइम लगा जरूर। मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली और अगर कागजी तरीकों पर देखें तो इस तरह की डील्स जब होती हैं तो उसकी सारी बाउंड्रीज तैयार करके ही भारत जैसे देश जो होते हैं, शुरू से वो लोग हमेशा ध्यान रखकर ही इसको अनाउंस करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे घोड़े पर सवार रहते हैं आजकल हर चीज में। चाहे मोदी जी बोल सकते हैं मैं डिसाइड करता हूं, भाई डोनाल्ड ट्रंप नहीं करता है। लेकिन जो कि उन्होंने ये बात जा रहा है अपोजिशन आपको बिल्कुल उस पे बजाता जा रहा है बार बार। उसके देखिए, उसको जितना वो लोग जवाब देंगे, जितना उसमें हवा वो मारेंगे, तो अपोजिशन को ही कहीं ना कहीं उसमें फॉर्डर मिलेगा और वो चुप बैठने वाला। और बात सही भी है, जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से अगर दे देते हैं तो आपको इमीडिएटली फिर जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी और भी ऐसे वॉइसेस आ रहे हैं जो अमेरिका में तो क्लेम कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल यानी कि किसानों के प्रोडक्ट्स पर, खेतों के प्रोडक्ट्स पर तो वो करेंगे, टैक्सेस लगेंगे और वो वहां से भारत आएंगे। लेकिन अभी भी सरकार के कुछ वॉइसेस ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि इस पर अभी पूरी चर्चा नहीं हुई है, इसको फाइनलाइज करना है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ग्रे एरिया है इस पर शायद। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं तो उस दिन जो माला उनको पहनाई गई वो भी कहकर नहीं हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए, यूएस आप ये देखिए, नहीं वो कहकर नहीं हुआ, ये नारे जो लगे दर्शाता और है। नहीं, उन्होंने यही मैसेजिंग दी, बीजेपी वालों ने ये मैसेजिंग दी। मोदी जी वेव करते हुए आ रहे जैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर जीता है, और उसके बाद उनको माला पहनाई जा रही कि आपने तो पूरे किस्मत ही बदल दी। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रंप ने टैरिफ कम किया, इस चीज की आप खुशी मना रहे हो। आप 0% टैरिफ लगाओगे उनके ऊपर, तो आप किस चीज की खुशी मना रहे हो, किस चीज का आप बधाई ले रहे हो? और अगर आप ऐसा कर रहे हो और इतना आप कॉन्फिडेंट हो इस चीज को लेकर के, तो फिर आगे आकर के बोलिए। फिर राहुल गांधी जब आपको बोल रहे हैं कि आप घबराए हुए हैं, यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड, यहां तक आपको बोला जा रहा है कि यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड, आपका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, तो आप क्यों नहीं विश्व गुरु बन के आप खुल के बोलिए कि हमें तो कोई कंट्रोल करता नहीं है, हम बताएंगे कि हम ट्रंप को जवाब देंगे, इसका एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया है नहीं आया है उस पर क्लैरिटी देंगे। मिनिस्टर्स, हमारे मिनिस्टर्स का नाम आया है, इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनका नाम आया, चलिए उसके लिए मोदी जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उनका जो नाम आया है उसके लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हर बार की तरह 1 साल से लगातार ट्रंप आपको झुकाते जा रहे, आपको मजबूर कर दिया एक तरीके से कि आप वेनेजुएला से तेल लो, और भले ही आपको कितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करना पड़े। और एक और बात है कि वेनेजुएला से जब आप तेल लोगे
तो आप वो पूरा तेल लेकर के यहाँ इंडिया होगी इतनी दूर अंबानी का रिफाइनरी इस्तेमाल करने, कि आप यूएस की रिफाइनरी यूज करोगे जो ऑलरेडी वहां पर है, जो यूएस आपको हो सकता है मजबूर करे। 3-4 दिनों में हमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या है इस डील में जिसके लिए इतनी मालाएं पहनाई गई। लेकिन ये तो बात साफ है कि मोदी जी ने अगर नाम नहीं लिया उसके पीछे कुछ कारण है, और अगर वो ट्रंप का नाम नहीं ले रहे तो हम देशवासियों को ये समझना पड़ेगा, बीइंग द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, हम सच में विश्व गुरु है क्या? ये हमें अपने आप से पूछना तो पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर वही मैं कहूंगा कि राजनीतिक ब्लोबैक होना ही था, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ही ट्रंप ने ट्वीट डाला, उसके मुझे लगता है रफली 34-35 मिनट बाद पहले राहुल गांधी ने ट्वीट डाला जी। हालांकि जो दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं उसमें एमईए के रणधीर जायसवाल भी टच अपॉन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंप्लीट अभी स्टेटमेंट उसमें नहीं आया है। जरूर स्टिकी सिचुएशन है बीजेपी के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी जो ये 4-5 दिन का समय ले रही है उसमें वो कुछ ऐसी चीजों को पहले सामने रखेगी जो आपको लगेगा कि हाँ, भारत ने एक अच्छी डील कर ली है। लेकिन आप समझिए ना, मोदी जी बोल रहे हैं 140 करोड़ लोगों का धन्यवाद, वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। ये सब के क्या मायने हैं? हम क्यों, किस बात पे धन्यवाद कर रहे हैं? पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है ये, और मानिए चाहे नहीं मानिए, आप अगर कोई भी सोशल मीडिया ही देख लें, जिसको हम लोग आजकल परिचायक मानते हैं समाज के रिफ्लेक्शन का, एटलीस्ट जहां जहां उसका एक्सेस है, गाँव को अगर हम छोड़ दें, हालांकि वहां भी है, तो उसको कहीं ना कहीं वो भुनाना चाहते हैं। और ये वही बात होती है कि आपने इतना बताया कि जो एक महाभारत में कहा गया था जी, अश्वत्थामा हतो, यहां तक तो बोल दिया, लेकिन नरो व कुंजरह नहीं बोला कि वो इंसान है कि हाथी है, वो नहीं पता चला। तो ये बात वो सामने रखी जा रही है, और यही पूरा का पूरा ऑप्टिक्स होता है। बीजेपी इसमें अच्छा भी करती है, परफॉर्म भी अच्छा करती है। आज जैसे कि हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी कैसे लोकसभा में नहीं गए, राज्यसभा में गए, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। कमाल की बात है, जो सबसे सिक्योर जगह है पूरे देश में, वहीं हमारे देश का पीएम सेफ नहीं, अनसेफ है। तो ये सवाल ऑपोजिशन पर भी उठाता है, इतना हमलावर हो गए थे कि अब हम लोग वहां नहीं थे, लेकिन जो दृश्यों से और हंगामे से लग रहा था उसमें कहीं ना कहीं, चलिए ये अप्रत्याशित होता कि अगर ट्रेजरी बेंचेस पर आके ऑपोजिशन बेंचेस हमला कर देती ये तो कमाल की बात हो जाती। बट जो भी है, मेरा ये कहना है कि यूएस को लेकर ये बात जो है बहुत जल्दी दबने वाली नहीं है। और भारत, सही कहा आपने कि ऑपरेशन सिंदूर के रुकने के बाद से, सीज फायर से, ये अक्सर ऑपोजिशन इसको कह रहा है कि फैसला कौन ले रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों बताते हैं हमें, सरकार क्यों नहीं बताती है हमें, और सरकार अगर बता रही है तो उन्होंने क्या डील किया है इसको भी वो स्पष्ट करें। मुझे लगता है सरकार अपना टाइम ले रही है इसमें, और वो उस बात को भी वही रखेगी। अश्वत्थामा हतो तक तो सुनाई दे दिया है, नरो व कुंजरा अभी पता चलना है। बट देखते कितने दिन तक वो चुप्पी साध के रह पाते हैं, या इसको जो है हमारी मीडिया, इसको हो सकता है कि इसको भी मास्टर स्ट्रोक बना के दिखा दे कि इसी में हमारा अभी तक तो हमारा साबित विन कर है। दिया है, अभी तक तो क्योंकि साबित कर दिया आप सच्चाई तो ये है, आप ट्रम्प से पंगे ले नहीं सकते, ईरान पे आप फैसला ले नहीं पा रहे हो, आप किसी जगह अपना साइड दिखा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको खतरा है। चलिए, देश चलाना है, वो तो सबको चलाना है, लेकिन किस तरीके से चलाना है, कितने रिस्पेक्ट के साथ चलाना है, वो तो हमारे पीएम ही डिसाइड करेंगे। और बाकी की खबरों के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.